What is the difference between man of culture or man of conjure? A man of culture will spank you, love tap you, squeeze your butt. But a man of conjure will spank you, love tap you, squeeze your butt and also punch you in the face जब तुम दाल गर्म करके नहीं लाओगे ढंग से। जापान की एक कंपनी है जिसमें जो सिगरेट नहीं पीते उन्हें 6 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी देते हैं, मगर मेरे हिसाब से जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उन लोगों को 8 दिन की देनी चाहिए। बहुत सारे लोग रेसलिंग में बोलते हैं कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, दुनिया में एक सबसे सबसे कमज़ोर इंसान भी होगा, दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान। क्या सीन होता है कि झाड़ू को खड़े करके नहीं रख सकते? क्यों? वो तेरी मम्मी है क्या भाई, कि उसे लिटाना ही पड़ेगा हर बार? चल मैं मानता हूँ कि केजरीवाल झाड़ू इसलिए लेके घूमता है क्योंकि वो खड़ी नहीं रख सकते, और केजरीवाल कभी खड़ा नहीं होता होगा, चाहते इसीलिए वो भी क्या भाई खड़ा कर देना चाहिए झाड़ू को भी। मतलब कब तक लेटी रहेगी भाई वो? उसे इंडिपेंडेंट बनाने दो यार, अपना काम करने दो उसे, लेट इट बी। बैठे बैठे बंदा मतलब पैर में चूटी नहीं काटने लग जाती वो चीटी ऐसी, उसके भी काटती होगी भाई, कब तक लेटा रखोगे? कोमा में थोड़ी है, लेट इट बी, सेफ झाड़ू भाई। Being a girl is fucking tough. If you don't have an ass, you'll get made fun of because अबे ऐस किसकी नहीं होती भाई? हर बंदे की ऐस होती है, हर बंदी की होती है, हर बंदे की होती है, सबकी होती है। अब वो बात अलग है, आज के टाइम पे लोग सर्जरी वर्जरी करवा लेते हैं भाई, पता नहीं क्या तकिया वकिया लगा लेते हैं, कुछ भी चल रहा है आज के टाइम पे। प्रेसिडेंट बनने के 2 तरीके होते हैं, तो वही इलेक्शन वाला जिसमें सब लोग जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर होंगे वो आपको इलेक्ट कर लेंगे। दूसरा होता है अगर आप प्रेसिडेंट से शादी कर लो तो आपको मिस्टर प्रेसिडेंट या फिर मिसेस प्रेसिडेंट बोलेंगे। जेफरी डार्मर बुरा इंसान नहीं था, वो तो बस लोगों का दिल देखना चाहता था। जिन लोगों को अल्जाइमर्स होता है वो केला खाते हैं और फिर उसका छिलका फेंकना भूल जाते हैं, मगर फिर वो कहते हैं कि छिलके में केला नहीं है यार, फिर वो केला रिटर्न करने जाते हैं, फिर केले वाला उनको मारता है, फिर वो इंस्टेड ऑफ कि केले वाले ने मेरे को मार दिया इस चीज़ पे रिपोर्ट लिखवाने की जगह वहाँ पर वो जाते हैं पुलिस वालों के पास और अपने जूते चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा के आ जाते हैं। मगर क्योंकि ज़्यादातर अल्जाइमर्स बूढ़े लोगों को होता है तो पुलिस वाला भी ना थक हार के झूठी रिपोर्ट लिख लेता है और उसको ऐसी झूठे कोई भी झूठे पकड़ा देता है और वो खुश होकर ना उसको 1000 रुपये दे के आ जाता है अल्जाइमर्स वाला बंदा कि वाह भाई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर वो जूते लेके आता है मगर वो तब तक भूल जाता है कि मेरे हाथों में जूते क्या कर रहे हैं। ऐसा लगने लग जाता है कि वो माइकल जैक्सन है और वो DID में जाएंगे, गोल्डन जूते हैं और इस पे अगर ये पहन के डांस करेंगे ना तो ये फाइनल तक पहुंच जाएंगे। फिर वो DID तक जाते हैं, क्योंकि इन्हें अल्जाइमर्स है तो वो रास्ता भूल जाते हैं और फिर वो रोड पर रहने लग जाते हैं। आपको पता टूपाक इंडिया से था? 1947 में इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया था, 2 पार्क्स में। इंडिया तो थी ही, साथ में 2 पार्क में डिवाइडेड कर दिया गया था। तो जो ईस्ट साइड पे था उसको बोल दिया था वेस्ट पार्क और जो वेस्ट साइड पे था उसको बोला था ईस्ट पार्क। ऐसे करके 2 पार्क इंडिया से था। सूडान में एक बकरी ने एक औरत को मार दिया था तो उसे 3 साल की जेल भेज दिया गया था। जेल का मतलब क्या होता है? उन्हें क्या लगा था कि जो बकरी होगी वो एक अच्छा इंसान बन के वापस से पश्चाताप करके 3 साल बाद जेल से आएगी और फिर वो लोगों को मारेगी नहीं। मेरे हिसाब से तो उस बकरी को मज़ा आ रहा होगा भाई, उस बकरी को बहुत मज़ा आ रहा होगा। भैंचोद उसे मतलब हर दिन डेली टाइम से खाना मिल जाता है बाहर, तो भैंचोद कोई पूछता भी नहीं होगा। उसे नहलाते होंगे भाई संडे संडे, उसके साथ मतलब लोग होते होंगे चीयर अप करने के लिए क्योंकि पहली बकरी है जो जेल में गई है। आई मीन उसके मजे थे बकरी के। ये अन्ना डे आर्मस, ये अन्ना द आमरस, ये अन्ना द आश्रम, ये अन्ना दे आय शर्म, अन्ना दे बुरे करम। कुछ लोग टोने टोटके में बिलीव करते हैं, कहते हैं कि रोड पे अगर नींबू वगैरह पड़ा हो तो वहाँ से मत जाओ, तो उसको मैं बोलता हूँ अन्ना दे आए भरम, अन्ना भाई लाए रम। ये वाला जोक मैं बाद में कंटिन्यू करूँगा, अभी मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ तो समय रहना से मैं भी बोलना चाहता हूँ कि इसे कॉपी मत कर लियो भाई। दोस्तों पूरी दुनिया का फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत कम होते जा रहा है। इंडिया का तो 6.2 से लेके अब सीधे 2 पे आ गया है और 2005 तक तो 1.3 हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जमा करना शुरू कर दो भाई लोग। मैंने तो पर्सनली भाई एक टपरवेयर ले लिया, उसमें मैं जमा करता रहता हूँ, वरना किसी और की औलाद को पालना पड़ेगा भाई। तो आपको पता है भोसरी नाम की एक जगह भी है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें भोसरी वाले बुलाते हैं। अगर भोसरी में कभी बारिश होती है तो भोसरी गीली हो जाती है। भोसरी वैसे लग सकता है कि कोई छोटी सी सिटी होगी मगर ये बहुत बड़ी सिटी है, पुणे के अंदर है। भोसरी में जाना मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपको टिकट लेनी है और आप भोसरी में पहुंच जाएंगे। भोसरी में आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, वो सेफ़ नहीं है तो आप थोड़ा ध्यान से जाएगा वहाँ पर। आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी भोसरी में रहने वाला मुझसे नाराज़ हो गया शॉर्ट या वीडियो देख के और वो मेरे को मारने आना चाहता है तो मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ जितने भी भोसरी वाले हैं उन सबसे। वो लोग ओजा बोर्ड के शौकीन हैं, भूत प्रेत पिशाच में, उन लोगों को पता होगा कि अगर ओजा बोर्ड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले जो भूत आता है उसका नाम होता है जोजो। अब मेरे को ऐसा लगता है जोजो कोई बेरोजगार इंसान था कि जिस पे कुछ काम नहीं होता वही सबसे पहले आता है, और जोजो भी बड़ा मादक चोर होता है। आई टेल यू भाई, वो सबसे पहले आएगा, तुम्हें बताएगा भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कर भी देगा, बट एंड में वो तुम्हारी बॉडी पोजेस कर लेता है। गाइस आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट वर्थ इट। आई मीन किसी को अपना बदन बेच देना, इट्स नॉट वर्थ इट, बदले में तुम्हें कुछ भी मिल रहा हो। सो डोंट यूज ओजा बोर्ड, दैट्स व्हाट आई वुड से। पीस आउट। अबे हर नोट पे गांधी जी की तस्वीर क्यों होती है भाई? मुझसे अगर तुम पूछो तो मेरे से अगर आइडिया लेते हो
तो भाई मेरे हिसाब से जितने भी लोग पैदा होते हैं सबकी तस्वीर नोट पे होनी चाहिए भाई। अच्छा नहीं लगेगा? तुम हर रोज नोट देख रहे हो, अलग अलग लोगों की तस्वीर देख रहे हो, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोगों की फनी फेस हैं, कुछ लोगों के फेस बहुत ही स्मार्ट हैं। इनफैक्ट ये गेम बन जाएगा। लोग जो होते हैं, मान लो तुम्हारा कोई नोट पे तस्वीर छपी है और कोई अमीर इंसान है, वो 10 रुपये का नोट लेने के लिए तुमसे 10 लाख 10 करोड़ रुपए दे देगा क्योंकि उस पर तस्वीर छपी है। इस वजह से जो पैसे की और जनरेशन होगी, गरीबों को और पैसा मिल जाएगा, उनको पास इंसेंटिव होगा कि भाई देखो मेरे पास आपकी तस्वीर है। मैंने उसमें थोड़ी जोक्स वोक्स डाला करो अपने नोट में, थोड़ी सुडोकू वगैरह बना दो, कुछ छोटे से गेम्स वगैरह रख दो, जोक वगैरह रख दो यार। क्या घटिया से नोट बनाते हो यार, इतना पैसा लेते हो टैक्स वैक्स। राजेश ने मेरी स्टोरी देखी थी रोस्ट वाली, पता है? जो जापानीज लोग होते हैं अगर ये इंडिया आ जाए और रहने लग जाए तो ये मिसोजिनिस्ट नहीं होंगे, पता है क्यों? जिस लोगों से आर वर्ड बोला नहीं जाता ना, वो आर को एल प्रोनाउंस करते हैं। मेरे दोस्त ने एक एनजीओ रिसेंटली ज्वाइन किया ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोगों को बचाने के लिए। बट उसे जब भी कोई पूछता है कि भाई तुम क्या करते हो, वो बोलता है मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हूँ। फिर लोग उससे पूछते हैं मतलब, फिर वो कहता है कि मैं एनजीओ में काम कर रहा हूँ। एक बार एक हिंदू आदमी अपने दोस्त के घर जाता है, मुसलमान के घर, और वो रोने लग जाता है बहुत तेज तेज। तो मुसलमान उससे पूछता है, मुसलमान दोस्त उसका, कि भाई तू रो क्यों रहा है? तो हिंदू जो आदमी होता है वो बताता है कि भाई मैं वर्जिन हूँ और मैं 25 साल का हूँ, मेरा अभी तक किसी के साथ सीन नहीं बना। तो मुसलमान बोलता है कि अबे तेरे घर में बहन नहीं है क्या? ये लोग आपस में एक एको चैम्बर बनाते हैं कुछ लोगों का, और उसी में एक दूसरे को पकड़ के हिलाते रहते हैं। गलीज हरकतें, सिर्फ गलीज हरकतें ये एको चैम्बर में। बहुत लोग बोलते हैं कि उनके पास अंधा पैसा है। मैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा पैसा और कमा लो ताकि तुम अपने अंधे पैसों को चश्मा लगवा सको। कि एडवर्ड बेला को कभी भी वैम्पायर बनाना क्यों नहीं चाहता था उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी? इसलिए लोग बोलते हैं कि जो जीसस थे वो पानी पे चल सकते थे, मेरिकल्स कर सकते थे। खैर पानी पे चलना कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली से हूँ और जब बारिश होती है तो लोग क्या, ऑटो बस सब पानी पे चलता है मेरे भाई, सब कुछ पानी पे चलता है। इंग्लिश में एक फ्रेज यूज़ करते हैं, दैट गाय इज फुल ऑफ हिमसेल्फ। इसका मतलब ये बंदा अपने में घुसा रहता है, ये अपने आप का ही है। मगर मेरे को लगता है ये बेकार फ्रेज है क्योंकि सब लोग अपने आप के ही होते हैं। एवरीवन इज फुल ऑफ देमसेल्व्स ओनली, अनलेस तुमने किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ, फिर आप पूरे नहीं हो अपने, क्योंकि आपकी 5% बॉडी पार्ट्स जो हैं किसी और के हैं। सो यू आर 95% ऑफ योर सेल्फ। अगर एक्सीडेंट हो जाता है और आपके हाथ पैर कट जाते हैं तो फिर आप बोलोगे कि आई वॉज फुल ऑफ माई सेल्फ, बट आधा मेरा हिस्सा कहीं और चला गया। सो अभी मैं पूरा नहीं हूँ अपने आप का। मी पर्सनली आई एम फुल ऑफ माई सेल्फ। इन एडिशन टू दैट मैं कपड़े भी पहनता हूँ तो मैं फुल ऑफ माई सेल्फ हूँ, प्लस टी शर्ट्स वगैरह भी मैं पहनता हूँ। समटाइम्स वंस इन अ व्हाइल आई गेट हेयर कट, तो मैं थोड़ा सा कट जाता हूँ। आई लूज माई सेल्फ, every time I take a haircut or cut my nails or even take a dump, or इस ह्यूमन स्किन भी जो होती है वो श्रेड होती है टाइम टू टाइम। तो आपको पता होगा स्कूल में एक बार वो करके दिखाते थे कुरकुरा जला के कि इसमें प्लास्टिक होता है, खाना नहीं चाहिए, इसके अंदर प्लास्टिक है। इसलिए स्कूल वालों को पता था कि वो प्लास्टिक होता है कुरकुरे के अंदर। उन्होंने हमसे सारे सबसे बुलवा के प्लास्टिक जलवाया कुरकुरे के अंदर का, और फिर बोला कि अच्छा इसके अंदर प्लास्टिक है। फिर इसके आगे कुछ किया नहीं, लेकिन ये नहीं करा कि चलो भाई अब एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, इसको बैन करवाते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है हमने बता दिया, हमारा काम बताना था इसके अंदर प्लास्टिक होता है, बाकी अगर कोई पागल फिर भी खाना चाहता है तो मरे, हमारे को क्या। आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप है। ऐसा ड्रग्स के साथ भी होना चाहिए। आई मीन ड्रग्स को क्यों बैन कर रखा है, उसको भी एक बार चिल्ला के दिखा देते हैं या फिर उसको किसी को करके दिखा देते हैं कि देखो इससे पागल हो जाते हैं, ये होता है वो होता है, और फिर बाकी आपकी मर्जी है ना। उसको क्यों रख रखा है, कुरकुरे की तरह रखते हैं उसको भी। दोस्तों जो इंडोर है वो इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है, क्लीनेस्ट प्लेस इन इंडिया। और लोग उसको बहुत फ्लैक्स करके बताते हैं कि ये तो क्लीनेस्ट जगह है इंडिया की, मगर मेरे को नहीं लगता उसमें कोई फ्लैक्स करने की बात है। फ्लैक्स करना भी चाहिए। इंडोर है और इंडोर को साफ करना उतना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आउटडोर में मेन दिक्कत आती है। इंडोर कोई भी साफ कर सकता है भाई, आउटडोर को साफ रखना मुश्किल होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि वो लोग चाय के साथ पराठा खाते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं पहले चाय की सिप लेता हूँ, फिर थोड़ा सा पराठा खाता हूँ, फिर चाय की सिप लेता हूँ, फिर पराठा खाता हूँ। मैं साथ में नहीं खाता कभी। अगर हिप हॉप में जो फ्री स्टाइल होता है अगर उसे पेड शो में कर दे तो क्या उसे पेड स्टाइल बोलेंगे? पहली होती है मदर ट्रूथ। अगर देखा जाए तो हर इंसान मदर ट्रूथ होता है, क्योंकि कभी ना कभी तुम शादी करोगे और जो तुम्हारा चाइल्ड होगा उसके लिए तुम मदर ट्रूथ ही होगे। मैंने एक ऐसी स्टोरी पढ़ी थी, एडिफस रेक्स करके प्ले है, ये बाहर के लोग ऐसे चूतियाबंदी लिखते रहते हैं। उसमें क्या होता है, एक राजा को एक चुड़ैल आके बताती है, वो प्रोफेसी देती है कि भविष्यवाणी में कि तुम अपने फादर को मरवा दोगे और अपनी मदर के साथ वो करोगे। ये चल के ये प्रोफेसी सच होती है। वो बहुत ट्राई करता है अवॉइड करने की, मगर एक्चुअली में हो जाता है। ये मेरे को इतनी चूतियाबंदी लगी ना स्टोरी में। अगर उस बंदे को पता था कि ऐसा होने वाला है तो वो एक चीज़ कर सकता था, चल फादर को तो मरवाने से नहीं रोक सकता क्योंकि उसका बटरफ्लाई इफेक्ट होता है कि उसने आज यहाँ पर ऑर्डर किया कि इसको मार दो, उसे नहीं पता था कि ये इसका फादर है। बट मदर के साथ सोना भाई, वो जैसे ये कर सकता था कि वो अपनी से छोटी उम्र आई मीन बड़ी उम्र की औरत के साथ ना सोए, तो वो अवॉइड कर सकता था, मगर फिर भी उस दिल्ली ने किया ये बकचोदी। इतना चूतिया आदमी था भाई एडफेस रैक। एक स्टडी ये बोलती है कि जिम वेट्स में 362 टाइम्स ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं टॉयलेट चिप से। क्या कह रहा हूँ, डंबल कान में डालने की जरूरत ही क्या है भाई, हाथ से उठाओ ना। दोस्तों म्यूजिक बनाने के लिए आपको म्यूजिक थ्योरी आनी चाहिए। म्यूजिक थ्योरी आप तोरी खाते खाते भी पढ़ सकते हो। अगर तोरी चोरी की हो तो बहुत मजा आएगा। अगर आपने वो तोरी चोरी टोबी से करी हो, टोबी मैगवायर से, तो और भी ज़्यादा मजा आएगा। तो मजा सजा बन जाएगी अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया। आई मीन टोबी से तोरी चुराने के लिए म्यूजिक थ्योरी देखते वक्त अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस की हथकड़ियों ने आपको पकड़ के जकड़ लिया,
क्योंकि सलाखों के पास जाके बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ से अपना सबक लिया। उसकी आवाज़ ठक-ठक की आ रही है दीवार के पास से रात के 2:30 बजे मेरे घर के पास। वो ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा शक है कि बहुत भयंकर लव मेकिंग हो रही है आज रात। सो आई रिमेंबर एवरीथिंग। अभी बज रहे हैं 2:30 रात के और आज डेट है 17 अक्टूबर 2024।